हेलो क्लास 8। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला बनाना आना चाहिए। ठीक है, जैसे जिस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होगा वो जैसा ज़रूरत होगा वैसा हम फार्मूला बनाना आपको सिखाते भी चलेंगे। ठीक है, तो फार्मूला बनाना भी सिखाएंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स भी और या नॉन मेटल्स दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आगे आने वाले क्लासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से सीखते जाइए। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, हेडिंग मतलब जो है हमारा वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non metals। पहला है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब ये मेटल ऑक्साइड बनने के लिए तुमको पता होना चाहिए कि किस मेटल पे कितना प्लस चार्ज होता है। मेटल्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज वालों को कहते हैं। निगेटिव ऑक्साइड यानी ओ पे कितना माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अभी थोड़ा फार्मूला बनाना सीखते हैं फिर उसको लिखेंगे। जैसे कि सोडियम है, देखो पहले तो तुमको किस एलिमेंट का क्या सिंबल है वो भी एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, ये Na किसका सिंबल है तो सोडियम का, और सोडियम पे क्या होता है 1 प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और ऑक्साइड हमको पता है O पे 2 माइनस, इसको क्या बोलते हैं ऑक्साइड। ठीक है, अगर हम सोडियम और ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखें Na पे 1 प्लस और O पे 2 माइनस। ठीक है, हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। तो पॉजिटिव आ गया और नेगेटिव आ गया। अभी क्या होता है, कैसे ये जुड़ते हैं, कैसे ये कंबाइन करते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे देखो -2 है, यहाँ पे -2 माइनस है, लेकिन इसको 2 माइनस नहीं, नंबर अगर माने हम 2, इसकी वजह से कितनी है तो 2 प्लस है, यानी कि कितना प्लस है तो 1। तो वैलेंसी एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी जो 2 है ये सोडियम के पास आ जाएगा, और सोडियम की वैलेंसी 1 जो है वो ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो Na और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और वो और यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी है 1 यहाँ पे लिखते हम नहीं है। ठीक है, जाएगा लेकिन हम 1 लिखते नहीं है। तो सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या बनेगा, Na2O। ठीक है, हम दूसरा एक मेटल है, मान लेते हैं मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन पे होता है 2 माइनस, और Mg यानी मैग्नीशियम हम बोल रहे हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो नोट कर लेना है कि Mg मतलब मैग्नीशियम। Mg पे होता है 2 प्लस। ठीक है, अभी हम बताएं इसको 2 माइनस ना मान के क्या बनना, ये 2 नंबर है और Mg भी क्या है 2 नंबर है। एक्सचेंज होगा नंबर जब Mg के आगे भी 2, O के आगे भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला MgO। ठीक है, ये हो गया सोडियम और मैग्नीशियम का। और भी बहुत सारे मेटल्स हैं। ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम है, Al पे होता है 3 प्लस, और ऑक्साइड यानी O पे होता है 2 माइनस। ठीक है, एल्युमिनियम यानी Al पे 3 प्लस और O पे है 2 माइनस। 3 प्लस का मतलब बताएं अभी कि इसको नंबर मानना दिमाग में, और ये 2 यहाँ आएगा एल्युमिनियम के पास, और O के पास क्या आएगा
3, ठीक है। तो क्या हो गया Al2O3, अब 2 से 3 कटेगा ही नहीं, ठीक है, टेबल में आता ही नहीं है। तो Al2O3 किसका फार्मूला हो गया? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है। अगर हम बात करें जिंक ऑक्साइड का, आपको जिंक ऑक्साइड का फार्मूला लिखना हो, जिंक Zn ऑक्साइड यानी O पे 2 माइनस और जिंक पे होता है 2 प्लस, ठीक है। इसका 2 यहाँ आएगा और इसका 2 यहाँ आएगा, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? ZnO, यानी जिंक ऑक्साइड का फार्मूला क्या हुआ? ZnO, ठीक है। तुम्हारे पास बहुत सारे मेटल्स हो गए, जैसे सोडियम हो गया 1 प्लस, मैग्नीशियम अभी पढ़े हम लोग 2 प्लस, एल्यूमिनियम पढ़े 3 प्लस, Zn पढ़े 2 प्लस। इसके अलावा और भी पोटेशियम पे 1 प्लस होता है, ठीक है। लेड पे 2 प्लस, ठीक है। कैल्शियम पे 2 प्लस, बेरियम पे 2 प्लस। तो और के साथ तुम बना सकते हो इसके ऑक्साइड का फार्मूला, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। सबका नाम, ये सोडियम होता है, ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पोटेशियम, लेड, कैल्शियम और बेरियम, ठीक है। तो ये हो गया बहुत से मेटल्स तुम्हारे पास। और निगेटिव चार्ज में अभी हम लोग पढ़े जो, वो है ऑक्साइड, और ऑक्साइड के लिए क्या होता है? O2 माइनस। तो सबके ऑक्साइड का, सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला लिख सकते हो तुम, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, जिंक ऑक्साइड का, पोटेशियम ऑक्साइड का, लेड ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का और बेरियम ऑक्साइड का, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला केमिकल प्रॉपर्टी। इतना फार्मूले से रिलेटेड हो गया, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है, तभी हम लोग आगे कर पाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहला केमिकल फार्मूला लिखते हैं, मतलब पहला केमिकल प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेना, इसको भी। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हमको पढ़ना है। तो जब मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अभी देखते हैं, जैसे सोडियम है, Na है, जब O2 से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Na2O, ठीक है। सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे ना इक्वेशन को बैलेंस करना भी तुमको सीखना होगा, क्योंकि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो कैसे हम बोल रहे हैं इस इक्वेशन को बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, ऐसे वगैरह वगैरह। देखो, ये जो एरो बना हुआ है बीच में, इसके इधर जो लिखा हुआ है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और ये जो बना है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, अगर और भी ज़्यादा बनता तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखना, सोडियम के आगे यहाँ पे कुछ लिखा है? सोडियम के आगे नहीं ना, यानी सोडियम कितना है? इधर 1 है, 1 एटम है। ऑक्सीजन O के आगे क्या लिखा है? डिजिट 2, यानी ऑक्सीजन इधर 2 है, ठीक है। ये रिएक्टेंट साइड का हो गया। हम प्रोडक्ट साइड में लिखते हैं। सोडियम के आगे कुछ लिखा है? तो हाँ, 2 लिखा है, तो यानी सोडियम कितने एटम्स हैं यहाँ पे? 2। ऑक्सीजन का कुछ लिखा है? नहीं, कुछ नहीं का मतलब 1, यानी ऑक्सीजन कितना एटम है? तो 1। अभी देखो, मतलब रिएक्टेड साइड में सोडियम केवल 1 एटम है, और प्रोडक्ट साइड में सोडियम कितना है? 2 एटम्स है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 एटम्स है, और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है? 1 एटम्स है, 1 एटम है।
तो जब ऐसे हो ना इक्वेशन कि रिएक्टेंट साइड में किसी किसी एलिमेंट के एटम कुछ और हो, प्रोडक्ट साइड में कुछ और हो, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। हमको इसको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, बराबर करना होगा, क्योंकि एक इक्वेशन में कोई नया चीज़ नहीं बन, नया एटम नहीं बन पाता, ना कोई एटम ख़त्म होता है, बराबर रहता है। ठीक है, जितना एटम इधर उतना ही एटम उधर। तो चलो बराबर करना सीखते हैं। अभी हम सीखे हैं कि कैसे पता करें बराबर है कि नहीं है, अब सीखते हैं कैसे बराबर करें। अभी देखना, सोडियम के आगे 2 लिखा है, यानी सोडियम 2 है, प्रोडक्ट साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको 2 बनाना है अगर, तो ध्यान देना कभी भी यहाँ 2 नहीं लिखेंगे। जब भी हमको बैलेंस करना होता है इसके एकदम पहले लिखते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये 2 1 जा 2, सोडियम 2 हो जाएगा। ठीक है, सोडियम 2 लिख दिया यहाँ पे। अभी हम ट्राई कर रहे हैं बैलेंस करने का, हो सकता है गलत हो तो फिर हमको दोबारा करना पड़े, ऐसा होता है। ठीक है, अभी देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। इस ऑक्सीजन को 2 करने के जब यहाँ पे 2 लगाओगे, हमें तो ध्यान देना, इस ऑक्सीजन को 2 करना है तो ये नहीं यहाँ पे 2 लगा देना, ये गलत है। हम कुछ भी नंबर से बैलेंस करते हैं ना तो उसको यहाँ लिखते हैं फार्मूला के आगे। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और यहाँ भी होगा, यानी सोडियम कितना हो गया, 2 2 जा 4, सोडियम इधर कितना हो गया, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 1 जा 2, यानी कि सोडियम इधर 4 हो जा रहा है। अब इधर सोडियम को 4 करना है, हमको 2 नहीं, यहाँ पे क्या लेना होगा, 4 लेना होगा। अब ऐसा कर दिए हम तो क्या हो गया, देखो 4 सोडियम इधर, 2 2 जा 4 सोडियम इधर, 2 1 जा 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर भी है। अब जिस एलिमेंट के जितने एटम इधर हैं उसी एलिमेंट के उतने एटम उधर भी है, यानी हमारा ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। तो धीरे धीरे बैलेंस करना भी सीखना है तुमको। ठीक है, तो 4Na + O2 दिस गिव्स 2Na2O, ये हमारा पहला रिएक्शन है। जब सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। तुम यहाँ पे चाहो तो इसका नाम लिख सकते हो अगर नहीं याद है तो, कि सोडियम, ये ऑक्सीजन और इसको क्या बना, सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम के बारे में कुछ समझते हैं। सोडियम बहुत ही रिएक्टिव है, जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है जल जाता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है जल जाता है। इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये सोडियम मेटल, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है, चाकू से नाइफ से ऐसे कट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, एयर के कांटेक्ट आने में ही जल जाता है, इसीलिए इसको केरोसिन में डुबो के रखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जब अपने स्टूडेंट लाइफ में लैब करते थे तो ये जो सोडियम था, एक बच्चा इसको अपने जेब में रख के लेके घर चला गया था कागज़ में रैप करके। तो थोड़ा सा एयर से जब वो रिएक्ट किया या थोड़ा उसको पसीना हुआ होगा, स्वेटिंग हुआ होगा, तो जैसे वो रिएक्ट किया ना वहाँ आग लग गया, वहाँ पे जेब के पास जल गया, उसका पैर भी जला, उसका कपड़ा भी जला। तो ये सब ज़्यादा रिस्की होता है, कभी भी लैब करते समय हमें बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस फॉलो करना होता है। ठीक है, हमको समझना होता है कि कोई किसका क्या नेचर है। ठीक है, तो हम लोग देखते थे लैब में सोडियम मेटल को वो लोग केरोसिन में डुबो के रखते थे। ठीक है, केरोसिन में डुबोने से ये एयर से रिएक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि ये जैसे ही एयर से रिएक्ट करेगा ना, इतना जल्दी ये रिएक्शन होता है, आग लग जाता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है और लेकिन आग जैसा जल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है सोडियम, और ये ऑक्सीजन से बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है, इसीलिए इसको हम केरोसिन में डुबो के रखते हैं ताकि ये एयर से रिएक्ट ना करे। दूसरा लेते हैं मेटल मैग्नीशियम। When magnesium react with oxygen it form MgO, क्योंकि Mg पे 2+ और ऑक्सीजन पे 2-। फार्मूला बनाएंगे जब तो क्या होगा, Mg2O2, इसका
इसका 2 यहाँ पे, इसका 2 यहाँ पे, 2 से 2 कट गया, क्या बचा MgO। यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा MgO। अब इसको बैलेंस करना है, देखते हैं। मैग्नीशियम के आगे कुछ नहीं लिखा है, यानी मैग्नीशियम 1 है यहाँ पे। इस मैग्नीशियम के आगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यानी मैग्नीशियम इधर भी 1 है। ऑक्सीजन इधर 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1 है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है। मैग्नीशियम का नंबर तो बैलेंस दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस दिख नहीं रहा है। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 2 है। अब इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो हम यहाँ इस ऑक्सीजन को 2 करना है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। कभी भी गलती से यहाँ मत 2 लगा देना, गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे लगा देना 2, सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे। भले मैग्नीशियम का नंबर चेंज हो जाए, चेंज हो भी गया। 2 1 जा 2 ऑक्सीजन हो गया बराबर, लेकिन 2 1 जा 2 मैग्नीशियम क्या हो गया 2 हो गया। मैग्नीशियम को 2 करने के लिए उसके आगे क्या लगा देंगे 2, ये नहीं कि यहाँ 2 लगा देना, मैग्नीशियम के आगे यहाँ लगेगा, ठीक है। बार बार बोल रहे, इसको ध्यान रखना। तो ये मैग्नीशियम जब इससे रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है MgO। यानी ये जो मैग्नीशियम है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखते हैं मैग्नीशियम के बारे में, लैब एक्टिविटी। मैग्नीशियम लैब में एक रिबन के फॉर्म में आता है, पतले पतले रिबन के फॉर्म में आता है, ठीक है। बहुत ऐसे बंधा हुआ रहता है, ऐसे रिबन के फॉर्म में। हम लोग थोड़ा सा तोड़ते हैं उसको, पहले उसके सरफेस को सैंड पेपर से बहुत ही ज़्यादा रब करते हैं। उसके ऊपर का जो ऑक्साइड लेयर है ना उसको हटाते हैं, क्योंकि ये मेटल है, रस्टिंग होता है इनमें, कोरोजन होता है। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक ऊपर एक लेयर बन जाता है ऑक्साइड का, उसको हटाना पड़ता है, नहीं तो हमारा जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं वो मिलेगा ही नहीं। तो हम मेटल को लेते हैं और उसको सैंड पेपर से, एक एक्टिविटी तुम्हारे में दिया भी है मैग्नीशियम वाला, उसको हम क्या करते हैं सैंड पेपर से चारों तरफ से रब कर लेते हैं ताकि ऊपर के उसके ऑक्साइड लेयर हट जाए। फिर इसको पकड़ते हैं टोंग से, टोंग नहीं है तो टेस्ट ट्यूब होल्डर से भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ लेंगे, क्योंकि मेटल है ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। हाथ से पकड़ के अगर उसको जलाने जाएंगे तो खुद जल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको टोंग से या फिर टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ सकते हैं, पकड़ के उसको ले जाएंगे बर्नसेन बर्नर से जलाएंगे। फ्लेम में जब जलाएंगे जब हम उसको, तो थोड़ी देर के बाद से जब वो जलता है तो वाइट कलर का एक बहुत ही ब्राइट लाइट देता है, ठीक है। जैसे कि जब वो हम लोग अनार या फिर दिवाली में क्या कहते हैं, वह भी तरह के जो फायर क्रैकर्स हैं, ठीक है, पटाखे हैं, उनको जब हम जलाते हैं तो जो लाइट निकलता है ना ब्राइट कलर का, वैसे उसी तरीके का लाइट देता है मैग्नीशियम, ठीक है। और जलने के बाद वाइट कलर का राख इसका बचता है, एस, वाइट एस बचता है, ठीक है। इसी नेचर की वजह से इसको हम लोग फायर क्रैकर्स में यूज भी करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम इज़ यूज्ड इन फायर क्रैकर्स, ठीक है, क्योंकि ये जलने के बाद एक बहुत ही ब्राइट लाइट देता है वाइट कलर का, ठीक है। वाइट कलर का वाइट डैजलिंग लाइट देता है, ठीक है। इसीलिए इसको यूज़ करते हैं हम लोग फायर क्रैकर्स में, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम के बारे में हो गया, ठीक है। तुम लोग ने एक ये एक्टिविटी दिया है मैग्नीशियम के बारे में। अभी जो वाइट कलर का एस है ना मैग्नीशियम का, हम देखेंगे कि ये जो मेटल ऑक्साइड हैं ये एसिडिक नेचर में होते हैं कि बेसिक नेचर में होते हैं। जितना भी केमिकल सब्सटेंस इस अर्थ पे अवेलेबल है उसका 2 तरह का नेचर होता है, एक एसिडिक नेचर होता है या बेसिक नेचर होता है, ठीक है, या वो न्यूट्रल होंगे, साल्ट होंगे। तो यहाँ हमको देखना है कि कैसा है इसका नेचर, सोडियम ऑक्साइड का या मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। तुम लोग के लिए मतलब होमवर्क ये है, तुम आप हमको कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपना होमवर्क बता सकते हो कि क्या होगा जब तुमको रिएक्शन कंप्लीट करना है, बता दे रहे हैं। और तुम हमको होमवर्क में इसको करके दिखा सकते हो कि क्या क्या होगा, बैलेंस करके दिखाना, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, जिंक
जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम से जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है आपको और इक्वेशन को बैलेंस भी करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, 3 इक्वेशंस यू हैव टू कंप्लीटेड, ठीक है। एंड यू आल्सो यू हैव टू बैलेंस इट। तो इक्वेशन को इसको कंप्लीट करना, बैलेंस करना। कमेंट बॉक्स में चाहो तो तुम हमको लिख के बता सकते हो कि सर ये होगा, ठीक है। हम रिप्लाई कर देंगे कि सही है कि नहीं है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्लास 8, ठीक है। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।